राम राम बंधुओं, जो त्रिलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। इस ब्राह्मण का अधिकार एकाधिकार ये जो प्रकरण चल रहा है, इसमें रामदेव भी खुलकर अपना जातिवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए कुतर्क होता है। ब्राह्मण का एकाधिकार नहीं है, ब्राह्मण का विशेष महत्व नहीं है, ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मण देवता नहीं है, जो कि भगवान कह रहे हैं। भगवान के लिए कहा गया है नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान ने स्वयं अनेकों स्थान पर ब्राह्मणों को देवता कहा है, ब्राह्मण को देवता मानते हैं। इसी कारण से भगवान को ब्रह्मण्य देव कहा जाता है। भगवान के अवतार की बात आती है तो गो द्विज धेनु देव हितकारी। गो द्विज नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये दुराग्रह इसका भरा पड़ा है, आर्य समाजियों का किया धरा है। ये आर्य समाज में को व्यवस्था फैलाना चाहते हैं, फैला देंगे। कर्मणा 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 करते रहता है, कर्मणा और ज्ञान 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 ज्ञान। चलो तुम्हारा उच्चारण हम मान लेते हैं उचित ही है, उचित में होते हुए भी अनुचित है। ज्ञान जैसे कहते हो तो ज्ञान भी नहीं होगा। तो खैर, मैं उस पर नहीं जा सकता। ऐसी तो अनेकों सुधियाँ मेरे पास भी हैं। यहाँ पर ये प्रयास करता है कि मैंने पढ़ लिया, अब मैं ब्राह्मण हो गया। अच्छा, खुलकर ये भी कह भी चुका है, तो फिर सन्यासी क्यों हो? यदि तुम्हारा सब कुछ इधर से रखा हुआ है और वो कितना क्या पढ़ा, क्या सीखा, कैसे पढ़ा, ये तो तुम्हारा दिख जाता है ना। कर्मणा कर्मणा कर्मणा, आहुति जब दे रहा होता है तो आहुति हवन भी कर रहा होता है और बहस भी कर रहा होता है। अरे मूर्खाधिराज चौपट कर रहा है, यही पढ़ा है, यही पढ़ा है। आर्य समाजियों ने तुमको यही पढ़ाया है, ऐसे हवन होता है। दैत्य है, दैत्य। दैत्य भी तपस्या करने में तपस्या के नियमों का पालन करते थे, वो भी नहीं है, वो भी उचित उपमा नहीं है। दैत्य भी, असुर भी तपस्या करते थे, जो भी कर्म करते थे तो उस कर्म के विधान के प्रति सजग रहते थे। ये नहीं कि भाई तपस्या कर रहे हैं और जैसे मन वैसे तपस्या कर लेंगे, मनमाना स्वेच्छाचार। इसका हवन देखें कभी? हवन में कहीं पर कुछ जला लिया और घी लेके नचा रहा है, ऐसे हवन होता है। एक वीडियो इसका ऐसा हमको मिला। मैं एक वेदी हूँ, मैंने वेद पढ़ा है, मैं वेदी हूँ, मैं द्विवेदी हूँ, मैं त्रिवेदी हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, ऐसी आहुति होती है। ये मंत्र है, ये पढ़ा है तुमने। बकवास करते हुए हवन किया जाता है, ये अग्निहोत्र है। और तुम ज्ञान दोगे लोगों को, तुम कहोगे समाज को कि भाई मैं जो कहता हूँ वो होगा, मैं जानता हूँ। तुम जानते जो हो, तुम्हारे कर्म में दिख रहा है कि तुम हवन कैसे करते हो, क्या करते हो हवन में, क्या अग्निहोत्र। मैं अग्निहोत्री हूँ, ये मंत्र है, इससे आहुति होती है। मैं वेदी हूँ, ये मंत्र है। मैं द्विवेदी हूँ, मैं त्रिवेदी हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, ऐसे हवन, ये हवन है। और ऐसे वो भी ऐसे नहीं, घुमा 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 के, नचा नचा के। देवता भी नाचते रह जाएगी, इधर आहुति है यदि आ जाए तो।
उपस्थित हो तो देवता भी नाचते रहे, भाई इधर आहुति परी, इधर आहुति परी, और इधर अग्नि भी अचंभित हो जाए कि भाई मेरा, अरे मुख में दिया जा भोजन किसी को दे। ये है दुर्दशा। और ये दुर्दशा करने वाला कहता है कि कोई श्रेष्ठ नहीं। भगवान ने श्रेष्ठ जब कह दिया तो तुम कौन हो श्रेष्ठ नहीं कहने वाले। और तुम यदि ऐसा कह रहे हो तो तुम भगवान का फिर अपमान कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो। तुमने क्या पढ़ा, क्यों जो तुमको भगवान के वचन ब्राह्मणों के प्रति ज्ञात नहीं है। यदुवंशी तो चर्चा करते हो, यदुवंशी भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों के प्रति क्या व्यवहार किया है, क्या बोला है, उसका तो ध्यान रखो। क्या व्यवहार था और ब्राह्मणों के प्रति क्या क्या उन्होंने कहा, इतना तो जान लो, इसको तो समझो। कर्मणा कर्मणा कर्मणा, अरे जन्मना ही है, जन्मना ब्राह्मणो गुरु हो। भागवत की चर्चा चल रही है तो भागवत में ही है, इसको क्यों नहीं देखते हो? क्या ये अब अच्छा इसको मैं गलत कर दूँ, नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानते हो तभी तो कहते हो कर्मणा कर्मणा कर्मणा। लिखा तो है जन्मना ब्राह्मणो गुरु हो। अब क्या चाहिए? नहीं, अब इसके विरोध में बोलते हो, इसका तात्पर्य है कि तुम शास्त्र के विरुद्ध बोल रहे हो। और यदि तुम शास्त्र के विरुद्ध बोल रहे हो तो तुम नास्तिक हो। लिखा है जन्मना, तुम कह रहे हो कर्मना, तो इसका मतलब शास्त्र के विरुद्ध बोल रहे हो। कर्मणा जहाँ कुछ भी है तो कर्मणा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वो कर्म के फल के लिए कर्मणा है, कर्म का फल मिलता है, प्राप्त होता है। कर्म प्रधान है क्योंकि कर्म का फल प्राप्त होता है। कर्मणा का तात्पर्य ये नहीं कि कर्म से वर्ण का निर्धारण होता है। ये कहाँ पर लिखा, कहाँ से उठा कर लाते हो, कहाँ से? इसका प्रमाण क्यों नहीं देते हो? ब्रह्म हत्यारे हो, जो बोलो उसका प्रमाण दो। यदि शास्त्रोक्त विषय के संबंध में, धर्म के विषय के संबंध में बोलो तो उसका प्रमाण दो। अच्छा, कुछ लोग ये मीडिया वाले तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई चलिए मान लेते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ठीक है ब्राह्मण लिखा हुआ है, लेकिन ये कहाँ पर लिखा हुआ है? यादव नहीं लिखा है, यादव नहीं करेगा। अरे अजब गजब, ये तो ऐसे लोगों की तो बुद्धि। प्राची पाराशर एक है, इंडिया टीवी वाली शायद वही थी, या और भी बहुत सारे थे। और हाँ वो भी थी, और भी बहुत सारे हैं। चलिए ठीक है, ब्राह्मण करेगा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन यादव नहीं करेगा ये कहाँ लिखा हुआ है? अरे मूर्खा, तुमको किसने बैठा रखा है वहाँ पर? इतना भी विवेक नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है, तो तुमको बैठा किसने रखा है वहाँ पर? उसकी बुद्धि पर मान लो लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ये यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे तो यह मान्य हो जाएगा, इतना मात्र लिखा है। ये नहीं लिखा है कि अन्य किसी जज के करने से अमान्य होगा, ये लिखा नहीं है, ठीक है। लिखा ये है कि चीफ जस्टिस का हस्ताक्षर होने से यह मान्य होगा, ठीक है। तो अब उसमें इतने से स्पष्ट हो जाता है कि चीफ जस्टिस ही करेगा। अब उसमें अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है कि अन्य न्यायाधीश भी उसमें हस्ताक्षर कर सकते हैं। अन्य का निषेध उतने पर हो जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कोई भी पारित कानून प्रभावी होगा, ये लिखा है, ठीक है। तो ये लिखा है, तो ये लिखा होने का तात्पर्य यही है कि प्रधानमंत्री, वो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है कि प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से प्रभावी नहीं होगा। ये स्वतः सिद्ध है।
कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून प्रभावी होगा, तो राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य किसी के हस्ताक्षर से कानून प्रभावी नहीं होगा। ये स्वतः निषेध हो जाता है। इतने मूर्ख लोग और ये निर्णय करने के लिए व्याकुल हैं। इसीलिए मूर्ख तंत्र कहा जाता है लोकतंत्र को, मूर्ख तंत्र। इतना भी विवेक नहीं, ये लोग चौपट कर देंगे। सोचिए कि क्या इसके बुद्धि का क्या स्तर है। कहता है ये जो प्रमाण देने वाले होते हैं बहस में, वो कहते हैं कि वही प्रमाण जो चर्चा में कर चुका हूँ, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, तो यहाँ विप्र स्पष्ट रूप से है भगवत कथाकार के लिए। तो जब इस विषय पर आ जाता है तो विप्र का खंडन जो नहीं कर पाता है, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो नेतागण हैं विरोधी वाले, हम मानते ही नहीं, ऐसा नहीं मानते, आप अनर्गल कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, हम नहीं मानते। वो तो नास्तिक हो गया, मानता ही नहीं, बात खत्म है। नहीं मानता, जाओ बात खत्म करो, मत मानो। तब कुछ लोग दूसरा तर्क लेकर आते हैं कि ठीक है ब्राह्मण करे, लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि यादव नहीं करेगा। अरे गजब है, ये लोग तो लेके डूब जाएंगे। ये मीडिया में है ऐसे लोग, ऐसे मूर्ख मीडिया में बैठकर देश की मानसिकता को बदलने का, प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ये लोग। यही तो है विकृति, तो इसी कारण है। ऐसे मूर्ख लोग समाज को प्रभावित कर रहे हैं, देश को विचार से प्रभावित कर रहे हैं। कोई विचार ज़बरदस्ती थोप रहे, जैसे ये रामदेव अपना एक वो सिद्धांत आर्य समाज से जो इसने ग्रहण किया है कि कर्मणा, कर्म से ब्राह्मण जो काम करना चाहे कर सकता है, कर्म से हो जाएगा। अरे कर्मणा का तात्पर्य इस जन्म के कर्म के अनुसार अगले योनि की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जिस योनि में है उस योनि के अनुसार कर्म करेंगे और तदुपरांत उस कर्म फल के रूप में यदि उसमें पुनर्जन्म होना है अथवा जो होना है उस कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होगी, अगली योनि की प्राप्ति होगी, निर्धारण होगा आगामी योनि की। आज जो कर्म कर रहे हैं इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आज हम ब्राह्मण हैं, रावण का क्यों नहीं क्षत्रिय, रावण को अभी भी सब ब्राह्मण कहते हैं या नहीं कहते हैं। कर्मणा रावण को क्षत्रिय क्यों कहते हैं, बोलिए। ये सब कहता है, कोई कहता है कि रावण क्षत्रिय था, सब कहता है ना रावण ब्राह्मण था, या नहीं कहता था, कहता है। असुर भी था, माता असुर थी तो आसुरी प्रभाव, आसुरी वृत्ति, आसुरी व्यवहार, आसुरी आचरण, और पिता ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण कहते हैं या नहीं कहते हैं। क्षत्रिय कहते हैं, कोई बोलता है क्षत्रिय क्यों नहीं हो गया, कर्मणा, तो रावण क्षत्रिय होना चाहिए न, रावण को क्षत्रिय कोई कहता है। कृष्ण ने अहिर का काम किया तो क्या अहिर हो गए। यदुवंशी कहते हैं, यदुवंशी वहाँ पर ययाति पुत्र यदु है, उस यदु के वंशज है, इसलिए यदुवंशी। इनका वर्ण तो क्षत्रिय है, वर्ण क्षत्रिय है। अब कोई इसको भी, ये लोग तो इसको भी कहते हैं, कुछ नहीं मानते। नहीं मानना है शास्त्र को, नहीं मानना है तो फिर शास्त्र में तुम हस्तक्षेप क्यों करो। शास्त्र को यदि मानते ही नहीं हो तो हस्तक्षेप ही मत करो, तब तो तुमको अधिकार ही नहीं है हस्तक्षेप करने का। नहीं मानते हो तो हस्तक्षेप करने का अधिकार कहाँ से प्राप्त होगा। इसमें विचार विमर्श, चिंतन विमर्श इत्यादि करने का अधिकार कैसे प्राप्त होगा। यदि तुम दुराग्रह से ग्रस्त होकर विमर्श करोगे, एक विमर्श भी इसने किया उसके पश्चात, उसमें एक आचार्य गोविंद देव जी थे, एक का नाम पंकज जी बोल रहा था, धीरेन्द्र शास्त्री भी आया था, वो भी इसी का चला है।
इस मतलब इसके धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा भी कर चुके हैं, और आचार्य बालकृष्ण और ये रामदेव। तो आचार्य गोविंद देव जी जब इस विषय में आगे बढ़ जाते थे कि नहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यद्यपि झांपते झांपते, ये नहीं कि वो भी जानते हैं, जब मैं जान रहा हूँ कि ये रामदेव क्या है, इसकी सोच क्या है, विचारधारा क्या है, तो वो नहीं जानते होंगे क्या? वो भी जानते होंगे, उनको भी ज्ञात होगा, या और भी जो भी हैं सब जान रहे हैं कि इसकी विचारधारा क्या है, इसकी सोच क्या है, या किस दुराग्रह से ग्रस्त है, सबको ज्ञात है। फिर भी शास्त्र के प्रसंग में बोलना तो पड़ेगा ही। जैसे उन्होंने बोला कि माला है, माला को पिरोने वाला, एक सूत्र में बांधने वाला, वो सूत्र ब्राह्मण है। अस्पष्ट रूप से इन्होंने ब्राह्मण को महत्व स्थापित करने का प्रयास किया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन फिर वहाँ पर वो आ गया आचरणशील, आचरणशील ये वो। अरे आचरणशील इसका कोई खंडन थोड़े न कर रहा है भाई। मैंने अभी आज तक कभी कहा है कि ब्राह्मण को सदाचारी नहीं होना चाहिए, दुराचारी होना चाहिए? चलो, एक और अनेक प्रकार से हम समझा रहे हैं। ये लोग शास्त्र की भाषा समझने वाले ही नहीं हैं, और शास्त्र से सिद्ध हो जाए तो कहते हैं हम नहीं मानते, अनर्गल। शास्त्र से ये तो समझने वाले नहीं हैं, और यदि समझ में आ जाए तो अस्वीकार भी करने वाले हैं। इनकी प्रवृत्ति अस्वीकार करने की भी है। कोई श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है। एक वर्ग में भी मॉनिटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्कूलों में प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है, कॉलेजों में प्रिंसिपल, परिवार में परिवार का एक मुखिया आवश्यक होता है, एक मुखिया परिवार में आवश्यक होता है, गांव में भी प्रधान आवश्यक होता है। देखो, चलाने के लिए एक व्यवस्थापक अनिवार्य है। व्यवस्थापक के बिना अब व्यवस्था हो जाएगी। जब तक व्यवस्थापक नहीं रहेगा तब तक व्यवस्था लागू ही नहीं हो सकता। व्यवस्था को लागू करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्थापक का होना अनिवार्य होता है। जिले में जिलाधिकारी, राज्य में मुख्यमंत्री या राज्यपाल। पावर सब मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन राज्यपाल, देश में पावर प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन राष्ट्रपति। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर, परिवार से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, एक व्यवस्थापक की आवश्यकता होती है, अनिवार्यता होती है। खंडन करोगे? करो। अब 4 वर्ण हैं, व्यवस्था चाहिए या नहीं, व्यवस्थापक चाहिए या नहीं, बोलो। व्यवस्था की आवश्यकता 4 वर्ण है, तो चारों वर्ण और अनेकों जातियां हैं। अब ये लोग कहते हैं जातियां हैं, थे ही नहीं जातियां, ये अंग्रेजों ने बनाई। राम के समय में अंग्रेज थे? बोलो, राम के समय में अंग्रेज थे क्या? राम के समय में केवट है ना, निषाद है ना, या नहीं है? अंग्रेजों ने जाति बनाई। कितने बड़े लफंगे ये लोग हैं, कितना बड़ा झूठ बोल देते हैं। कोई सीमा ही नहीं है इन लोगों की, इन कुतर्क करने वालों की, कि झूठ बोलने की, शास्त्र विरुद्ध बोलने की सीमा ही नहीं है। और ये चाहते हैं कि इनके अनुसार शास्त्र का निर्णय हो जाए। ये जो चाहते हैं वो हो जाए कि भाई कर्मना होता है, जो भी पढ़ लेगा, जो भी करा सकता है करा लेगा, पूजा पाठ कर्मकांड कराएगा, कथा करेगा। आर्य समाजी
आर्य समाजी एक समाज में अव्यवस्था बना के रख देगा। 4 वर्ण है, अच्छा जातियाँ वहाँ पर और भी जातियाँ हैं या नहीं है? रजक था ना, रजक की जाति थी ना कि नहीं थी? निषाद था ना, एक जाति का तो मिलता है ना स्पष्ट प्रमाण, या नहीं मिलता है? नहीं मिलता है ना? तो राम ये अंग्रेज के बाद आए थे, ये आक्रांता बहुत लोग आक्रांताओं ने किया है, जाति व्यवस्था फैलाया है। हमारे प्राचीन काल में नहीं था तो वहाँ निषाद कहाँ से आ गया? वाल्मीकि के समय में वाल्मीकि को निषाद कैसे कहते हो फिर? यद्यपि निषाद संसर्ग है वहाँ पर, लेकिन वाल्मीकि को निषाद, जब जाति व्यवस्था थी नहीं तो निषाद वहाँ कैसे आ गया? बताओ। इतना बड़ा झूठ लंपटों, कितना बड़ा झूठ बोल देते हो। तनिक भी बुद्धि होती तो कम से कम सोचते कि इतना बड़ा झूठ बोले तो कैसे बोले। इतने इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कहने के लिए मैं 4 वेद जानता हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, और हवन करने तक का ज्ञान नहीं है। अरे मूर्ख, जिस समय अग्नि के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं तो पूर्ण सावधान रहना होता है। उनका भी अपमान वहाँ पर हो सकता है यदि सावधान ना रहे तो। वार्तालाप परस्पर नहीं कर सकते हैं, हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं। निषेध हंसी मजाक तक का है, हास्य तक का है। अनर्गल प्रलाप का भी निषेध है। अच्छा, उस कर्मकांड से संबंधित चर्चा नहीं होगी, ऐसा नहीं हो। जो कर रहे हैं उस क्रिया से संबंधित, उस व्यवहार से संबंधित निर्देश तो होगा, वो वार्तालाप तो होगी, लेकिन अन्य अनर्गल प्रलाप का निषेध है। और ये अग्निहोत्री ऐसा है कि आग जला लेता है जहाँ कहीं मंच पर जैसे तैसे, और वहाँ पर एक बार मैं वेदी हूँ, मैं अग्निहोत्री हूँ, मैं वेदी हूँ, मैं द्विवेदी हूँ, मैं त्रिवेदी हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ। मूर्ख, ये समाज को सही रास्ते पर लाएगा, ये लाएगा सही रास्ते पर। इतना तुम्हारा ज्ञान तो तुम दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि तुम क्या कर रहे हो। करते हुए प्रकट हो जाता है कि तुमने पढ़ा है। 4 वेद पढ़े हैं, चतुर्वेदी है, और चतुर्वेदी को इतनी छोटी सी बात ज्ञात नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था जो है, इसमें मुखिया की आवश्यकता है या नहीं, इसको स्वीकारोगे या नहीं, या चाहते हो कि अव्यवस्थित रहे वर्ण व्यवस्था? भगवान ने वर्ण व्यवस्था स्थापित किया, ये भगवान का किया हुआ है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो 4 है तो 4 में मुखिया की आवश्यकता है या नहीं? और जातियाँ अनेक हैं, जातियाँ भी हैं, प्राचीन काल से हैं। ये सब भी स्पष्ट झूठ बोलता है, अनर्गल प्रलाप करता है। मैंने कहा ना, यदि नहीं थी तो वाल्मीकि को निषाद कैसे जोड़ते हो? निषाद कैसे होगी फिर? जाति थी ही नहीं तो निषाद कैसे हो गया? एक तरफ वाल्मीकि को निषाद बता देते हैं, एक तरफ कहते हैं जातियाँ अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई है। अरे अंग्रेजों ने फैलाई तो वाल्मीकि निषाद कैसे हो गए? इतना बड़ा विरोधाभास अपने ही वचनों में, अपने ही वक्तव्यों में। एक बार कुछ बोलेंगे, दूसरी बार कुछ बोलेंगे, और दोनों ऐसा भी हो, ऐसे लोग बोलने का अधिकार भी नहीं रखते। व्यवस्थापक की आवश्यकता वर्ण आदि व्यवस्था में भी है, ये इसको नकारा नहीं जा सकता कि व्यवस्थापक की आवश्यकता नहीं है। और इन सभी वर्णों को व्यवस्थित रूप से स्वधर्म में संयत रखने के लिए, निरत रखने के लिए, स्वधर्म को भी ध्यान रखना। मुँह से तो इसके निकल गया था
चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, और स्वधर्म को निगल गया। स्वधर्म क्या है? अब स्वधर्म बोलो। स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्म क्या है? अपने अपने धर्म का पालन सभी करे, किस प्रकार करे, कैसे, ये व्यवस्थापक ब्राह्मण होता है। व्यवस्थापक ब्राह्मण है। और श्रेष्ठता की बात, कोई श्रेष्ठ नहीं है, सब भगवान से निकले हैं, सब ब्राह्मण मुख से निकला, ये सब भगवान के हैं। तो फिर उसमें अश्रेष्ठ, अरे अश्रेष्ठ की बात कहाँ आ गई? नीच की बात नहीं है। नीच, सबको अपना गर्व होना चाहिए, सब अपने वर्ण पर गर्वान्वित रहें, गर्व करें। सब आत्मकल्याण कर सकते हैं। आत्मकल्याण का सद्गति के लिए प्रयास करने का अधिकार सबको है। लेकिन भगवान ने स्वयं जहाँ भी देखो ब्राह्मण को अपना देवता कहा है, ब्राह्मण की पूजा किया है, ब्राह्मण को श्रेष्ठ सिद्ध किया है। भगवान स्वयं करते हैं। भगवान का नाम, भगवान स्वयं ब्राह्मण को देवता मानते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे देवता हैं, मैं ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ, करते हैं। तो ये इस प्रकार से तुम चाहोगे कि भाई हम कुछ भी अनर्गल प्राप्त कर लें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और पीछे संभवतः एक चर्चा में मैं कह चुका हूँ कि सन्यासी है इसलिए सम्मान का पात्र है, लेकिन सम्मान का पात्र तब तक नहीं, जैसे रावण भी सम्मान का पात्र नहीं है, उसी प्रकार से यह भी सम्मान का पात्र नहीं है। और ये इसके हवन करने की विधि से ज्ञात हो जाती है। भले ही तुमने चतुर्वेद चारों वेद पढ़ लिया हो, भले ही तुमने अनेकों शास्त्र, बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत अध्ययन कर लिया हो, लेकिन वो ये तुम स्वयं तो बोल रहे थे कि आचरण से प्रकट होना चाहिए, शील से प्रकट होना चाहिए। तो तुम्हारे आचरण से प्रकट हो गया मैं वेदी हूँ, मैं द्विवेदी हूँ, मैं त्रिवेदी हूँ, चतुर्वेद प्रकट हो गया कि तुम सम्मान के योग्य नहीं हो। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।